बागवान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बागवान साथियों, आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है वो है सिल्वर टिप स्टेज और हाफ इंच ग्रीन टिप को लेकर। बागवान साथियों, इस साल ड्रॉट के चलते काफी अर्ली जो है सेब की मूवमेंट शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ जितने भी तरह के कीड़े मकोड़े फंगल बैक्टीरियल है वो अब एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। बागवान साथियों, ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो हम सिल्वर टिप स्टेज पर कंट्रोल कर सकते हैं? तो जो सबसे पहली बीमारी वो है पाउडरी मिल्ड्यू और दूसरी वो है स्कैब। इन दो बीमारियों को रोकने का यही सबसे बेस्ट टाइम है सिल्वर टिप स्टेज। बागवान साथियों, तो जो स्कैब और पाउडरी मिल्ड्यू जो अनदर जो फंगल डिजीज है उनको रोकने के लिए आप बहुत सी दवाइयाँ यूज करते हैं, जैसे डोडिन है। डोडिन बहुत अच्छी दवाई है। अगर आप डोडिन की स्प्रे करना चाहो तो 150 से 200 ग्राम आप 200 लीटर के पानी में आप इसकी स्प्रे कर सकते हैं। जो मैं पिछले 1-2 साल से लेकर यूज कर रहा हूँ वो है सल्फर 600 ग्राम पर 200 लीटर के पानी में। बागवान साथियों, सल्फर आपका काफी अच्छा एक फंगीसाइड मुझे लगा सिल्वर टिप स्टेज के ऊपर जब आप इसकी स्प्रे करते हैं। और सल्फर जो है आपका साथ ही साथ माइट पर भी कंट्रोल करता है। बागवान साथियों, सल्फर के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, ये आपको WG, WDG और GR और लिक्विड फॉर्मुलेशन में आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप कोई सा भी ले, किसी भी कंपनी का भी आप ले सकते हैं। तो बागवान साथियों, मुझे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट लगे, खासकर पाउडरी मिल्ड्यू और माइट पर भी इसका काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल है। इसके बाद की जो स्टेज आती है वो आती है हमारी हाफ इंच ग्रीन टिप। बागवान साथियों, हाफ इंच ग्रीन टिप पर हम ऑयल की स्प्रे करते हैं, पर यहाँ पर मैंने बहुत से बागवानों को थोड़ा गलती करते हुए ऑब्जर्व किया है। जो HMO की स्प्रे है हमारी वो एग्जैक्ट हाफ इंच ग्रीन टिप पर ही होती है। तो बहुत से बागवान भाई इसको बड़ा अर्ली कर देते हैं। जो HMO की स्प्रे करने का मेन मोटिव है वो है स्केल और दूसरी माइट के एग्स को। जब इसकी फिल्म प्लांट पर चढ़ती है तो जो माइट तो HMO जो है माइट के एग्स को सफोकेट करके वहीं पर ही मार देता है। जो माइट की जो फर्स्ट जनरेशन है वो हाफ इंच ग्रीन टिप पर शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं मादा ने जो पहली जो जनरेशन वहां पर अपनी शुरू कर दी है। अगर आपने माइट को इसी स्टेज पर ही कंट्रोल कर दिया तो वो मादा जो है आगे जाके एग लेड नहीं करेगी। तो जो माइट है वो कम से कम एक बार में 7 से 8 जनरेशन पैदा करती है। दूसरा जो इंसेक्ट है वो है स्केल। तो जो यहाँ पर मेन मोटिव रहता है खासकर HMO को करने का स्केल को लेकर। स्केल जो है ज्यादातर स्पर टाइप वैरायटीज में हमें देखने को मिलती है। तो बागवान साथियों, यहाँ पर बहुत से बागवान जरूरी समझते हैं HMO के साथ इंसेक्टिसाइड ऐड करना। बागवान साथियों, जब आप अत्यधिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, इससे जो है हमारे प्रीडेटर मरते हैं। प्रीडेटर मरेगी तो माइट आएगी। प्रीडेटर होते हैं हमारे जैसे तोता मामा, लेडी बग, बहुत से ऐसे जो हमारे मित्र कीट्स है वो कहीं ना कहीं इससे नष्ट हो जाते हैं। जो हमारा तोता मामा है वो माइट को खाता है। बहुत से ऐसे कीट हैं जो हमारे जो मित्र कीट, ऐसे बहुत से हमारे मित्र कीट हैं जो हमारे शत्रु कीट को खत्म करते हैं। तो इसलिए इस स्टेज पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल आप कम से कम करें। अगर आपके बुलिया वीड की शिकायत है तो आप HMO के साथ क्लोरोपाइरीफोस ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके स्केल की बहुत ज्यादा शिकायत है तो आप बुप्रोफेंजिन करके एक सॉल्ट आता है, टाटा का एप्लॉट करके एक प्रोडक्ट आता है, उसको आप HMO के साथ ऐड कर सकते हैं। क्यों बहुत से फार्मर की क्वायरीज रहती है कि सल्फर के कितने दिन के बाद हम HMO की स्प्रे कर सकते हैं। बागवान साथियों, आपको बता देना चाहूंगा सल्फर के कम से कम 13 और 14 दिन के बाद ही आप HMO की स्प्रे करें। 13 और 14 दिन से पहले आपको कोई भी स्प्रे आपको नहीं करनी है। 13 और कम से कम 12 और 13 दिन का टाइम पीरियड आपको इसको देना होगा सल्फर को। इससे 10-12 दिन से पहले किसी भी तरह की कोई भी स्प्रे ना करें जब आप सल्फर की स्प्रे करते हैं। बागवान साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।